जी, अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वो है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ़ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 450 मीटर लॉन्ग। एक 300 मीटर ऊंचा टावर, उसका शेडो जो है 450 मीटर बन रहा है, तो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो फाइंड करें। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इन ट्राई एंगल ए बी सी, तो tan थीटा इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो tan थीटा हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर आ गया 300 और बेस आ जाएगा 450। तो tan थीटा इज़ इक्वल टू 300 को 450 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0.666 आ जाएगा। थीटा फाइंड करना है तो tan इधर आकर tan इनवर्स और 0.666 आ गया। तो जब हम इसका tan इनवर्स लेंगे तो ये आ जाएगा 33.69 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का ही है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, दो हिस्सों में है ट्राई एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 25 ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द क्लिफ। मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज़ 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। हमने हाइट जो है वो फाइंड करनी है। कहता है कि एक क्लिफ है, चट्टान है, एक चोटी है, वहाँ से एक पॉइंट का जो एंगल है वो 25 डिग्री है। उस पॉइंट से जब हम अगले पॉइंट डी तक आते हैं, 100 मीटर का फासला तय करते हैं, तो वहाँ पर एंगल जो 45 डिग्री हो जाता है। तो हमने फाइंड करना है कि क्लिफ की हाइट कितनी है, एच हमने फाइंड करना है। ये वाला डिस्टेंस भी हमें गिवन नहीं है, तो इसको भी हम लेट कर लेते हैं कि ये एक्स के इक्वल है। ठीक है, अब उसी तरह दो ट्राइंगल हल करेंगे। पहले हमने ए बी और डी ट्राइंगल हल करनी है, और फिर हम बड़ी ट्राइंगल सी ए और बी यानी ए बी सी ट्राइंगल हल करेंगे। और जब हमने ए बी और सी ट्राइंगल हल करनी है, उस वक्त हमारा बेस जो है वो दोनों को मिला के दोनों का टोटल हो जाएगा 100 प्लस एक्स हो जाएगा इसका बेस। तो पहले हम ट्राइंगल, छोटी जो ट्राइंगल बन रही है, इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी और बी ट्राइंगल हल करते हैं। तो परपेंडिकुलर है और बेस है tan, और एंगल 45 है। ये आ गया h और बटे में आ जाएगा x। तो tan 45 1 के इक्वल h ओवर x आ गया, और x इज़ इक्वल टू h के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये अब हमने जो छोटी ट्राइंगल थी वो हमने हल कर ली है। अब जो है हम बड़ी ट्राइंगल पे फार्मूला लगाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी और सी, तो अब फिर tan का ही फार्मूला बनेगा tan 25 डिग्री। हाँ जी, परपेंडिकुलर एच आ गया। अब जो बेस है वो हमने टोटल ए से सी तक लेना है, और उसमें हमने दोनों जो बेस थे वो प्लस कर लिए, 100 प्लस एक्स आ जाएगा। 100 प्लस एक्स आ गया। तो tan 25 की वैल्यू पुट करते हैं। tan 25 होता है 0.466 के इक्वल, और इधर आ जाएगा h ओवर 100 और प्लस आ जाएगा x के। x की वैल्यू पुट कर दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.466 h ओवर 100 और प्लस आ जाएगा x, जो h के बराबर था तो h आ गया। अब उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.466 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस h आ गया, और इज़ इक्वल टू h आ जाएगा। 0.46 को 100 से तो ये 46.6 हो जाएगा, और ये इधर आकर 0.466 h और इज़ इक्वल टू h वाली वैल्यूज़ एक तरफ इकट्ठी कर लें तो ये हो जाएगा h, ये इधर आकर माइनस 0.466 और h आ गया। h कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा 1 माइनस 0.466 आ जाएगा, और इधर है 46.6। 46.6 इज़ इक्वल टू आ गया h, और 1 में से इसको अब माइनस कर दें। 1 माइनस पॉइंट तो ये आ जाएगा 0.534 के। 0.534 इधर आकर डिवाइड 46.6 ओवर 0.34 डिवाइड कर दें इज़ इक्वल टू h। तो डिवाइड करने से हमारे पास आंसर जो है वो 87.3 मीटर के आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी दो ट्राइंगल दी हुई हैं। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसमें दिया हुआ है।
कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 30 मीटर हाई द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियर शोर ऑफ द रिवर इज़ 70 डिग्री एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज़ 50 डिग्री। ये एक रिवर है जिसको हमने शो किया है ए से बी तक, ये एक रिवर है। कहता है कि रिवर का जो किनारा है, नज़दीक वाला किनारा, वो 70 डिग्री बन रहा है एंगल, ठीक है। हिल के नज़दीक जो पहाड़ी के नज़दीक का जो किनारा है वो 70 डिग्री है, और दरिया के दूसरे किनारे से जो एंगल बन रहा है वो 50 डिग्री, और ये दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी ये 70 डिग्री है और यहाँ पर आ गया फिर 50 डिग्री आ गया। तो हमने फाइंड क्या करना है, कहता है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ये जो विड्थ है ये हमने मालूम करनी है। ए बी हमारे पास रिवर है तो इसकी लेंथ हमने मालूम करनी है। अब बी से सी तक का डिस्टेंस भी नहीं गिवन, तो ये भी हमने फाइंड करना है। ये वाई की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। और डी सी जो है ये उसने हिल की ऊंचाई जो है वो दी हुई है, और ये है 300 मीटर के। तो उसी तरह पहले हम 70 इस ट्राई एंगल पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। इन ट्राई एंगल बी सी डी, तो यहाँ पर आ जाएगा tan 70 डिग्री, परपेंडिकुलर आ गया 300 और बेस आ जाएगा y। tan 70 की वैल्यू देख लें तो वो होती है 2.75 आ जाएगी, 300 ओवर y आ जाएगा, y इधर आ गया तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 300 ओवर आ जाएगा 2.75 के, तो y इज़ इक्वल टू 300 को 2.75 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 109.09, ठीक है। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब आ जाएं इन ट्राई एंगल। अब बड़ी ट्राई एंगल लेनी है ए सी और डी, इस ट्राई एंगल पे फार्मूला लगाना है। इन ट्राई एंगल ए सी और डी, तो यहाँ पे tan 50 डिग्री हमारे पास परपेंडिकुलर वही रहेगा 300। बेस जो है वो अब हमने ए से बी और बी से सी तक वो है x प्लस वाई, तो बेस हमने x प्लस वाई ले लेनी है। tan 50 की वैल्यू पुट कर दें तो tan 50 होता है 1.19 इज़ इक्वल टू 300 ओवर x प्लस वाई आ जाएगा। x प्लस वाई उधर जाकर मल्टीप्लाई 1.19, तो ये x भी आ जाएगा और 1.19 और y के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज़ इक्वल टू आ गया 300 के। तो y की वैल्यू पुट कर दें 1.19x प्लस 1.19, और जो y की वैल्यू हमने निकाली है वो है 109.09 आ जाएगी, और इज़ इक्वल टू आ रहा है ये 300 के 1.19x। अब 1.19 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1.19 के साथ, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 129.82 के आ गया, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 129.82 और इज़ इक्वल टू है 300 के। 129.82 उधर जाकर माइनस हो जाएगा 1.19x, तो 300 और माइनस इसमें से कर देना है 129.82 इसमें से माइनस कर दें 1.19x, तो 300 में से जब इसको करेंगे माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 170.18। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 170.18 और ये इधर आकर डिवाइड 1.19, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 143.01 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास दरिया की विड्थ आ जाएगी। और जो हमने y मालूम किया था, ये वाली वैल्यू y, तो ये क्या था कि ये पहाड़ी से लेकर हिल से लेकर दरिया के पहले किनारे तक का जो डिस्टेंस था दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 10, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कहता है काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रैक। कहता है कि एक काइट है जिसके साथ जो रस्सी बंधी हुई है वो 120 मीटर की है, और एंगल जो ये बना रही है 50 डिग्री का बन रहा है। हाउ फार इज़ इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, तो वो कितना हाथ से कितनी बुलंदी पर है, तो हमने इसकी हाइट जो है वो मालूम करनी है।
तो ये एक परपेंडिकुलर है ओवर हाइपोटिनस है इन ट्राईएंगल ABC, तो ये आ जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर आ जाएगा हाइपोटिनस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटिनस, तो ये आ गया साइन 50 डिग्री। परपेंडिकुलर जो है वो h है और हाइपोटिनस जो है वो 120 आ जाएगा। अब साइन 50 डिग्री जो है इसकी वैल्यू होती है 0.766 h ओवर 120। हमें h की वैल्यू चाहिए, 120 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.766 और मल्टीप्लाई 120, तो h इज़ इक्वल टू आ जाएगा 91.9 आ जाएगा। ठीक है, इतनी इसकी हाइट हो जाएगी।